दोस्तों, ये राजस्थान का नवंबर महीने का करंट अफेयर्स है। मैंने इस वीडियो में सभी कोचिंगों के, सभी मैगजीन्स के, सभी न्यूज़पेपर्स के इसमें करंट अफेयर्स मर्ज किए हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कोचिंग का पढ़ें, कौन सी कोचिंग का नहीं पढ़े। मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है। और साथ ही मैंने इसमें ऐसी ट्रिकें बताई हैं जिससे आप लोगों को एक या दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे करंट अफेयर्स नवंबर महीने का याद हो जाएगा। ऐसे ही मैं हर महीने का लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें ईजीली याद होए। मेरा मकसद है याद होना, और साथ में आपको सभी कोचिंगों का करंट अफेयर्स एक साथ मिल रहा है। मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बस आप सपोर्ट करते जाइए और मैं आपको ऐसी सीटी ट्रिकें वगैरह सब लेकर आता रहूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको दिया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। किसने दिया? जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे, जबकि अवार्ड कौन दे रहा है? उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ दे रहे हैं। तो आपको प्रेसिडेंट में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। जगदीप धनखड़ दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? रमेश अरोड़ा को। कैसे याद करोगे? राजेंद्र, यहाँ पे र आ रहा है, यहाँ पर भी र आ रहा है, ठीक है। और मात्रा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो राजेंद्र प्रसाद तो रमेश अरोड़ा, ठीक है। ये याद हो गया। अब आगे देखते हैं। इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर हो रहा है? जोधपुर में होगा। कब होगा? मार्च 2023 में, ठीक है। याद कौन से महीने में होगा? याद करोगे तो 2023 से यहाँ पर 3 है। मार्च कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना होता है, ठीक है। 2023 में तीसरा महीना। इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए कौन सा जिला फेमस है? ऑब्वियसली जोधपुर फेमस है। तो आपको ये तो याद ही रहेगा। और कन्फ्यूजन होगा मार्च महीने में, तो ये 2023 में, तो तीसरा महीना हो जाएगा। अगला देखो, मनरेगा में 100 दिन होते हैं, ठीक है। राजस्थान में 25 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो 25 दिन एक्स्ट्रा कौन सी योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 25 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। अगर आपको पूछे राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत 125 दिन दिए जा रहे, नहीं, मनरेगा के अंदर तो 100 ही है, प्लस 25 दिन है और मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगला है CMRETAC। यह कोविड-19 के टाइम बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देखो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है? CM, तो अध्यक्ष कौन होगा? CM, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद मायाराम। याद कैसे रहेगा कि कोविड-19 क्या थी? सभी लोग जो गांव में रहते हैं वो हमेशा ही बोले थे ये तो बस भगवान की माया है। तो कोविड के टाइम बना था, तो कोविड क्या था? माया था, तो मायाराम के राम की माया है, तो ये मायाराम हो जाएगा। CMRETAC ये कोविड के टाइम बना था, इसलिए मायाराम हो जाएगा इसके उपाध्यक्ष। अगला है फर्स्ट स्नैक पार्क कहाँ पर बना है? कोटा में बना है। ये तो याद ही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड का गैर फीचर श्रेणी का एडवेंचर फिल्म विलिंग द बॉल को दिया गया है। यह मुकेश शर्मा के जोधपुर का है। ये मुकेश शर्मा की है, वो जोधपुर का रहने वाला है। विलिंग द बॉल है, उसको 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड का गैर फीचर श्रेणी का एडवेंचर फिल्म मिला है। चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR 2011 में कितना था? 888। याद कैसे रहेगा? 2011, ठीक है। 11 की टेबल में 88 आता है, ठीक है। तो एक और एक्स्ट्रा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 21 वाला और 22 वाला कैसे याद करोगे? 947 से कैसे याद करोगे? 1947 तो याद है ना, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947, तो ये इस टाइप से याद हो जाएगा। और इंडिया का और 10 कम कर देना, 937 हो जाएगा इंडिया का। पंडित नेहरू बाल सप्ताह, यह राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जो कि जयपुर में है, वहाँ मनाया गया है।
बाल सप्ताह, बाल यानी बी आता है 2 नंबर पर, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कितने हो गए 14, 7 दूनी 14, तो 14 बाल कवियों को सम्मानित किया गया है। जयपुर मेट्रो फेज 1D कहाँ से, मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा के बीच में। हेल्दी विलेज जवानपुरा, ज से जयपुर, याद हो जाएगा। और जवान लोग ही तो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो हेल्दी विलेज, हेल्दी कौन होगा, जवान होंगे, हेल्दी विलेज जवानपुरा जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है, उसके कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा को बनाया गया है। आयुर्वेद यानी कि रावण देखे होगी, रावण में लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी बूटी लाते हैं, संजीवनी बूटी लाते हैं, संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। तो संजीव तो ये हो गया, और वो बूटी मतलब किससे जुड़े हुए, आयुर्वेद होती है, तो आयुर्वेद। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है, उसके कुलपति कौन होंगे, संजीव वर्मा। आगे देखो, नवजीवन योजना, यह हथकरघा में लिप्त परिवार है उससे संबंधित है, और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से ज़िले में की गई है, अलवर में। ठीक है, अलवर मतलब लवर। ठीक है, लवर का जब हार्ट ब्रेक होता है तो वो शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है, या नशा वगैरह शुरू कर देता है। ठीक है, एक टाइम निकलने के बाद, मान लो 1 साल 2 साल निकल जाते हैं, तो फिर वो नए जीवन की शुरुआत कर देता है, लवर भी मूव ऑन कर देता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। आगे देखो, राजस्थान स्टेट प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर प्रमोशन काउंसिल और STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस STPI आते ही आपको टिक कर देना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स समिट चौथा है, ठीक है, फोर्थ, और फोर्थ को मैंने कैसे लिखा है 4.0, ताकि ये इमेज आपके माइंड में प्रिंट हो जाए। IoT समिट 4.0, तो पूछेगा कौन सा हुआ है, तीसरा दूसरा, तो चौथे नंबर का यानी कि 4.0 याद रहेगा। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। किसके द्वारा गया, फिक्की की राजस्थान काउंसिल ने करवाया है, तो आप फिक्की याद कर देना। ठीक है, फिक्की याद करना। इंटरनेट ऑफ थिंग का चौथा समिट जयपुर में हुआ है और फिक्की में। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा तो मैं याद करवाऊँगा, अगर मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट ना बोलूँ तो इसका मतलब है कि आप जयपुर ही कराना, जयपुर के अलावा कुछ मत करना। अगला, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसको दिया गया है, जोधपुर ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया है। और किसने दिया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, कैसे याद करोगे, देखो जयपुर को तो सब कुछ मिलता है, हमें बताएं, जोधपुर पिछड़ा रह जाता है, तो बाहर की गवर्नमेंट ने आके दिया है। महात्मा गांधी एम से शुरू होता है, MG, तो कौन देगा, MP गवर्नमेंट देगा। ठीक है, M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है। और कौन किसको देगा, जयपुर को तो दे रखा है, क्योंकि जयपुर को सब कुछ मिलता है, जोधपुर पिछड़ा रह जाता है, तो जोधपुर ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के द्वारा दिया गया है। आगे देखो, ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन चक्रव्यूह 2 बार आएगा, एक और आगे आएगा, बीकानेर में होगा वो। तो इसको याद करने के लिए ये है, पाली में हो रहा है, किस लिए, टू नो रिव्यू ऑफ क्रिमिनल्स। रिव्यू में भी व्यू आ रहा है, चक्रव्यूह में भी व्यू आ रहा है। ठीक है, तो पाली वाला तो क्या होगा, क्रिमिनल के रिव्यू देखने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह होगा। और बीकानेर का क्यों क्यों आएगा वो आगे मैं बता दूंगा। आगे देखो, वागड़ महोत्सव। वागड़ महोत्सव कहाँ पर हुआ है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कौन सा है, तो वागड़ को कैसे लिखो, सागवाड़ा। सागवाड़ा को देखो, येरा वाह गेरा वड़ा यारा, याडा लिख दो, तो इस शब्द में ही वागड़ लिखा हुआ और यहाँ पर भी वागड़ है, तो सागवाड़ा कर देना। आगे, निर्मोही नाट्य सम्मान किसको दिया है, रमेश बोहरा को दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है, अनुराग कला केंद्र, कहाँ पर है, बीकानेर में।
ठीक है। बीकानेर का राजा कौन था? अनूप सिंह, बहुत ही फेमस था अनूप सिंह। तो अनुराग याद हो जाएगा। अनुराग कला केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में हो जाएगा। और निर्मोही नाट्य सम्मान किसको दिया गया है? रमेश बोहरा को दिया गया है। अब आपको अभी ऊपर आया था रमेश अरोड़ा, ठीक है, इसको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। आपको रमेश अरोड़ा को मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखो बोहरा, बोहरा से याद करो बहरा, बहरा मतलब क्या होता है? एक दिव्यांग होता है, ठीक है। बो को न से जोड़ो, बोनी, बोनी यानी कि मतलब या बोना या बोनी जो भी है, मतलब ठिगना, ये भी तो एक दिव्यांग ही होता है, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बोहरा है तो नीक रहना, बोनी, बोहरा से बहरा याद आएगा। और रमेश अरोड़ा है, उसको राजेंद्र प्रसाद अवार्ड मिला है। आगे देखो, आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर कितने ज़िलों में बनाया गया है? 8 ज़िलों में बनाया गया है। कैसे याद करोगे? आई का मतलब 8 याद करना, आई का मतलब है 8, याद रह जाएगा। आई मतलब 8, तो 8 ज़िलों में हो जाएगा। परमवीर मेजर शैतान सिंह, यह 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय में राजस्थान के 2 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड बनाया गया है। कब? 19 नवंबर 2022 को बनाया गया है। तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और 7 मेंबर होंगे इस बोर्ड में, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। टोटल 7 मेंबर होंगे। राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड 19 नवंबर 2022 को बनाया गया है। तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दहमी कला कहाँ पर होगा? जयपुर में है। जो जिला नहीं बताऊँ तो आप जयपुर ही करना, बिना सोचे समझे ही। RKSMBK है, इसका फुल फॉर्म है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। स्वस्थ गंगानगर मिशन, यह किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों की सेहत में सुधार के लिए जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। स्वस्थ विद गंगानगर मिशन किससे जुड़ा हुआ है? महिलाओं के लिए। किससे जुड़ा हुआ है? तो आप बच्चों की सेहत के सुधार के लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगाएं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैंने बता दिया बच्चों की सेहत के सुधार के लिए स्वस्थ गंगा नगर मिशन है। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय जन सुनवाई, त्रिस्तरीय जन सुनवाई कौन से वार को? गुरुवार को। नो बैक डे कब होता है? शनिवार को, ठीक है। और बुधवार को भी एक दिन आता है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। यह त्रिस्तरीय जन सुनवाई, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, तो इसके ऊपर एक हेड होगा, तभी तो ये लेवल बनाएगा, यानी कि गुरु होगा इन सब का, तो गुरुवार हो जाएगा। आपको त्रिस्तरीय आए तो गुरुवार कर देना। आगे आ रहा ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन चक्रव्यूह मैंने बताया था बीकानेर में। ये कहाँ पर आया था? पाली में। पाली में क्रिमिनल के अगेंस्ट में रिव्यू देखने के लिए। और बीकानेर में ये भी मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए चल रहा है। दो ही क्राइम से जुड़े हुए हैं मामले, एक बीकानेर में है तो दूसरा पाली में है, ठीक है। पाटून पंप तैरता हुआ है, कहाँ पर लगाया है? प्रताप सागर बांध में, चित्तौड़गढ़ में है, ये तो बताइए। पाटून से प्रताप, पाटून से प्रताप याद रह जाएगा आपको। टाइगर T110 है, वो रणथंभौर से मुकुंदरा ही टाइगर 0 में लेकर आए हैं। उसका नाम रखा गया MT5। मुकुंदरा M तो M, ये याद रह जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मुकुंदरा आ रहा है पीछे, तो कहाँ से लेकर आ रहा है? यहाँ पर भी आ रहा है, तो रणथंभौर से लेकर आए हैं मुकुंदरा में। नाम रखा गया MT5। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के चुनाव अधिकारी बनाए गए सुनील अरोड़ा। पहले थे राम लुभाया, अब नया है सुनील अरोड़ा। अरोड़ा खूब आएंगे अभी, पहले भी रमेश अरोड़ा आ चुका है, ये सुनील अरोड़ा आ चुका है, और भी अरोड़ा आएंगे। तो RCA चुनाव अधिकारी कौन है? सुनील अरोड़ा।
राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना, ठीक है, कौन दे रहा है? राजस्थान राज्य बीज निगम दे रहा है। किसके लिए? रबी 2022-23 के लिए दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी किसान बीज उपहार योजना है, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना है, या फिर कोई भी स्कीम नाम दे देगा, लेकिन नाम क्या रहेगा? राजीव गांधी, क्योंकि राजस्थान में सब राजीव गांधी के नाम से ज़्यादा चलता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और रबी के लिए है, राजीव तो रबी याद रखना, खरीफ मत करना। रा यहाँ पर भी आ रहा है, रा यहाँ पर भी आ रहा है, तो राजीव से रबी हो जाएगा। केसरी सिंह भारत पैनोरमा कहाँ पर बनाया गया? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये केसरी सिंह यही काम करते थे, तो ये हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा। हिस्ट्री से आपको याद ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो माइड भाषारोह कार्यक्रम कब हुआ है? 20 नवंबर को हुआ है। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। हेलो माइड भाषारोह, हेलो माइड भाषारोह, माइड भाषा कौन सी है? जवाहर कला केंद्र में मनाया गया है, और ये कहाँ पर है? जयपुर में है। इटली से विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेसर लेकर आए हैं पचपदरा रिफाइनरी के लिए। कहाँ से लेकर आए हैं? इटली से लेकर आए हैं। IIM उदयपुर को रिको ने नॉलेज पार्टनर बनाया है। किसके प्रोग्राम के लिए? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए IIM उदयपुर को अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है रिको ने। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क। फिनटेक पार्क कहाँ पर बन रहा है? जयपुर में, और फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में। आगे है ऑपरेशन खुशी। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है? तो ऑब्वियसली जयपुर है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन खुशी कौन चलाएगा? जयपुर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम होते हैं। कुछ भी नया ला के आता है तो जयपुर में शुरुआत होती है, तो ऑपरेशन खुशी इसको मिलेगी। और किसके लिए? बाल श्रम विरोध के लिए। बाल श्रम विरोध करोगे तो फिर खुशी तो होगी, ऑब्वियसली बच्चों को खुशी होती है। बाल श्रम विरोध है तो बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा तो खुशी होगी, तो काम पर होगी, जयपुर पुलिस हो जाएगा। आगे देखो, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, ये किसने रिलीज़ की है? RBI ने रिपोर्ट रिलीज़ की है। इसमें टोटल फूड प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर आया है, राजस्थान का चौथा स्थान आया है। याद रख लोगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, ये रिपोर्ट RBI ने रिलीज़ की है, और टोटल फूड प्रोडक्शन के मामले में इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है, डेटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, राजस्थान चौथे स्थान पर आता है, याद रखना ये। आगे देखो, ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर, हिस्ट्री से पता चल जाएगा। द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट्स अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट ना याद कराऊँ तो जयपुर करना। स्टैच्यू ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी कहाँ पर बनाई गई है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी की कहाँ पर बनाई गई है? चित्तौड़गढ़ में स्टैच्यू यानी कि मूर्ति लगाई गई है। कैसे याद करोगे? देखो, राणा कुंभा वगैरह ये सब चित्तौड़ से थे, महाराणा प्रताप वगैरह, तो वहाँ मूर्तियाँ बड़ी बड़ी वहाँ पर हैं। तो हमारे इंडिया के लिए तो यही बड़े बड़े थे, राजस्थान के लिए भी कांग्रेस सरकार है तो ये लोग ही बड़े बड़े हैं, तो चित्तौड़गढ़ में ही बनाए गए। इनको ही उनके बराबर रखा जा सकता है। वो उस टाइम राजा महाराजा थे, तो ये आज राजा महाराजा हैं, तो चित्तौड़गढ़ कर देना। 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? गजय सिंह राजपुरोहित। कैसे याद करोगे? ग यहाँ पर भी आ रहा है, ग यहाँ पर भी आ रहा है, तो गौरी शंकर गजय सिंह राजपुरोहित याद रखना। किसके लिए दिया गया है? इसकी कृति है राजस्थानी साहित्यरी सैरम। कन्फ्यूजन हो सकता है, सैरम याद करना, यहाँ पर 2 मात्राएँ आ रही है, और गौरी में भी 2 मात्राएँ आती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 मात्राएँ हैं, याद रह जाएगा। वापस देख लो एक बार। 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार किसको मिलेगा? गजय सिंह राजपुरोहित को मिलेगा। ग से ग। किसके लिए? राजस्थानी साहित्यरी सैरम, ये याद रह जाएगा। ऑप्शन देखते ही आप टिक कर दोगे।
अगर पूछा जाए राजस्थानी शायरी शेरम किसकी कृति है, तो 2 मात्राएं देखते ही गौरी शंकर कर देना, ये ठीक है, गजीत सिंह कर देना, गजीत सिंह राजपुरोहित कर देना। आगे देखो, समझ स्पर्शरी अभियान, यह मिशन आर्या के अंतर्गत चलाया गया है। कहाँ पर? दौसा में। समझ स्पर्शरी, स्पर्श यानी टच, गुड टच बैड टच की समझ होनी चाहिए। गुड टच बैड टच, अगर आप बैड टच करते हो, इसका मतलब आप में दोष हैं, आप अच्छे नहीं हो, आप में दोष है, आप में फॉल्ट है, इसलिए दौसा। समझ स्पर्शरी अभियान कहाँ पर है? दौसा में। ठीक है, किसके अंतर्गत? मिशन आर्या। आर्य, आर्य से याद रखो आर्यन। आर्यन कौन थे? हमारे जो पूर्वज थे इंडिया के उस टाइम आदिकाल में, तो वो तो काफ़ी अच्छे लोग थे, तो आर्यंस थे, आप याद कर देना। मिशन आर्यन याद रखना। अब लोग क्या है, खराब हो गए हैं, तो उस वर्ष हो गए, क्योंकि लोगों में दोष आ चुका है, तो अब खराब हो गए, इसलिए मिशन चलाया जा रहा है स्पर्श, समझ स्पर्शरी। क्या आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। आगे देखो, सेकेंड टाइम कॉन्सिक्यूटिवली स्कॉच गोल्ड अवार्ड, दूसरी बार लगातार स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया जा रहा है, RHB को। इसके अभी आयोग के अध्यक्ष कौन है, बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पवन अरोड़ा। ठीक है, कब बनाया गया था? 1970 में। अभी एक और अभी अरोड़ा आया था, क्या नाम था? सुनील अरोड़ा। कौन थे? RCA के चुनाव अधिकारी, इसलिए मैंने बताया था कि अरोड़ा आएंगे। उससे पहले अरोड़ा कौन आया था? रमेश अरोड़ा आए थे। रमेश अरोड़ा कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो 3 अरोड़ा आ चुके हैं। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ठीक है, लगातार दूसरी बार दिया गया है। याद कैसे करोगे ये मैं बताता हूँ। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसका क्या काम होता है? घर बनाना, बिल्डिंग बनाना। लंका, लंका किसकी थी? सोने की थी। ठीक है, तो ये गोल्ड आ गया, ये याद रहेगा लंका। लंका यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, लंका को किसने जलाया था? लंका से संबंधित कौन है? पवन पुत्र हनुमान, तो पवन अरोड़ा हो जाएगा। उड़कर ही, पवन अरोड़ा मतलब उड़कर हो गया, उड़कर लंका को जलाया था, तो पवन अरोड़ा हो जाएगा, याद रह जाएगा। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, गोल्ड अवार्ड से आपको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी कि लंका रहेगा। लंका किसकी थी? ये सोने की थी, सोना याद रहेगा। लंका को जलाया किसने था? पवन पुत्र हनुमान है, पवन अरोड़ा। ठीक है, लोक देवता अमराजी भगत पैनोरमा, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किससे संबंधित है? अमर सिंह। अमर सिंह को कौन था? महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, तो अमरा भगत जी। लोक देवता अमराजी भगत पैनोरमा कहाँ पर होगा? चित्तौड़गढ़ में। अमर सिंह तो अमराजी भगत, चित्तौड़गढ़ में, याद रह जाएगा। एक या दो बार आप वीडियो देख लोगे तो आप भूलोगे ही नहीं जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। इसकी गारंटी तो मैं ले लेता हूँ। जैसे ऑप्शन देखोगे आपका सीधा याद आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो, मेगा जॉब फेयर, ये भी कन्फ्यूजन आएगा, और भी आएंगे जॉब फेयर के से जुड़े भी, तो बीकानेर। ठीक है, याद कैसे होगा? महाजन नाम सुना है? महाजन, जहाँ पर एक्सरसाइज होती रहती है, ये बीकानेर में, तो मेगा से महाजन, महाजन। ठीक है, मेगा से एम यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी एम आ रहा है। मेगा जॉब फेयर कहाँ पर होगा? बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर में महाजन है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी और आएगा जॉब फेयर। आगे देखो, 7 जिलों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र, पूछेगा कितने जिलों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र? सतत, तो 7 को कैसे लिखा जाता है? ये हो गया 7, स और त यहाँ रहा है, स और त यहाँ रहा है, तो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र कितने जिलों में है? 7 जिलों में। आगे देखो, रिसर्च सेंटर फॉर मिलेट्स कहाँ पर है? बाड़मेर में। और एक्सीलेंट कौन सा जिला आता है? बाड़मेर और जोधपुर में। एक्सीलेंट ऑब्वियसली जोधपुर डेवलप्ड है बाड़मेर की कंपैरिजन में, तो एक्सीलेंसी कहाँ आएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट कहाँ पर रहेगा? जोधपुर में। अब कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा आपको। बाकी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता था आपको कि
रिसर्च सेंटर कहाँ पर है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है। तो जो जिला डेवलप्ड ज़्यादा है वहाँ पर एक्सीलेंस ही हो गया। एक्सीलेंट का क्या मतलब होता है, ज़्यादा अच्छा। एक्सीलेंट का मतलब जोधपुर अच्छा है तो एक्सीलेंस यहाँ आएगा। रिसर्च कहाँ होगा, बाड़मेर में। स्कॉच गोल्ड अवार्ड इन ई गवर्नेंस कैटेगरी में किसको दिया गया, जन कल्याण पोर्टल को दिया गया। राजस्थान के जन कल्याण पोर्टल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड ई गवर्नेंस कैटेगरी का दिया गया है। अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दूसरी बार लगातार दिया गया है और पवन अरोड़ा उसके अध्यक्ष हैं। और ई गवर्नेंस कैटेगरी किसको दिया गया है, जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है। ठीक है, याद तो रह जाएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो भाई, रावण को मारना, पाप हटाना, ये जन कल्याण ही तो हुआ ना। राम ने रावण को मारा है तो ये जन कल्याण हुआ है। तो गोल्ड अवार्ड दोनों में मतलब रामायण से जुड़े हुए मामला है। सोना मतलब रामायण से जुड़ा हुआ मामला है। मत्स्य महोत्सव, महोत्सव अलवर में होगा। ABCD हमें पता ही है कि मत्स्य संघ बनता है, ये मतलब अलवर। मत्स्य महोत्सव अलवर में, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता ही है। कॉफ़ी विद कलेक्टर का कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है, डूंगरपुर में है। किसके अंतर्गत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप 100% आप समझ लो कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है, डूंगरपुर में हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हुआ है। याद रखो इस क्वेश्चन को। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 35, याद रह जाएगा। रानपुर कोटा में है, स्थित है। इसको नया शहर बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो रानपुर कहाँ पर है, कोटा में है, यह याद रखना। गवर्नमेंट कॉलेज बरनियाना का नाम बदलकर चौधरी सुश्री खरताराम गवर्नमेंट कॉलेज रख दिया गया है और ये जैसलमेर में स्थित है। और देखो, शौकत उस्ता जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, और आपको ऑप्शन देगा बहुत सारे, उस्ता पीछे लगा होगा, आगे बहुत सारे नाम होंगे। तो किसको दिया गया, शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रखो। शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो शौक था तो उस्ता का शौक था तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आप उस काम को कर रहे हो और आज आपका उस काम में इंटरेस्ट है तो आप हमेशा उसमें एक्सीलेंट होंगे। तो इसको भी शौक था तो एक्सीलेंट हुआ तो ऑब्वियसली पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड धर्मेंद्र भल्ला, ठीक है, यह पहला है। फर्स्ट डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है, धर्मेंद्र भल्ला। धर्म करने का क्या काम है, कोई आदमी भल्ला होता है मतलब अच्छा होता है, भल्ला होता है तो तभी तो धर्म करता है, तभी तो इसको अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड इसको मिल गया है, डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड। डिज़ाइन इनोवेशन कर रहा था, इनोवेशन का मतलब है नया नया कुछ करना, नवीनीकरण करना। तो नवीनीकरण तो करना तो सबके लिए भलाई करना ही हुआ है, तो धर्मेंद्र भल्ला हो जाएगा। इसको दिया गया है पहला डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड। आगे देखो, चौथा दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड किसको दिया गया है, KC बोकाडिया को दिया गया है। याद रखना, KC आइकन, आइकन में C आता है, K का मतलब भी का होता है और C यहाँ पर भी C आ रहा है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, KC बोकाडिया मतलब आइकन अवार्ड। दूसरा भी होता है दादा साहब फाल्के, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आइकन आए तो KC करना, KC आइकन का तो KC, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो, एक्सरसाइज फायर पावर कहाँ पर हुई है, महाजन। अभी मैंने बताया था मेगा जॉब फेयर में, महाजन याद रखना, बीकानेर में है। एक्सरसाइज फायर पावर कहाँ पर हुई है, महाजन बीकानेर में है। किसने की है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने की है। ठीक है, फायर करना और पावर करना दोनों एक जैसे ही है, फायर और पावर। यहाँ पर भी र तो आर्मी और एयर, ए यहाँ आ रहा है, तो आर्मी और एयर की है, बीकानेर में हो रही है एक्सरसाइज फायर पावर। आगे देखो, रेगिस्तान संगीत महोत्सव, रेगिस्तान कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, बरना और जंदरा पर हो रही है रेगिस्तान संगीत महोत्सव। कौन करवा रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली वही करवाएगा। आपदा मित्र योजना
राजस्थान के 13 जिलों में चल रही है। किसकी योजना है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये योजना है। आपदा मित्र राजस्थान के 13 जिले हैं और 13 का आंकड़ा अभी इस करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आएगा, कम से कम 3-4 बार आ जाएगा 13 का आंकड़ा। तो याद रखना आपदा मित्र योजना 13 मेरा मित्र, मित्र मतलब 13 मेरा मित्र, याद रह जाएगा 13 मेरा मित्र। आपदा के समय 13 मेरा मित्र ही काम आते हैं, तो आपदा के समय 13 मेरा मित्र। आगे देखो सोलर पैनल क्लीननेस स्पेशल कोटिंग। सोलर पैनल होते हैं उसको साफ करने के लिए एक स्पेशल कोटिंग बनाई गई है। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी में हमेशा ही कौन करता है? IIT जोधपुर। याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप लॉजिक से कर लोगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान। देखो अभी कौन सा मौसम है? नवंबर में हमेशा हमें पता है बहुत ज़्यादा शादियाँ हुई है। सारे होटल कपल होते हैं, कहाँ पर जाते हैं? हनुमान के लिए उदयपुर में जाता है, झीलों की नगरी है। तो ऑब्वियसली सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है, यहीं तो आवाजाही ज़्यादा हो रही है, तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखनी है। तो कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर। अब इस स्टोरी से आपको याद रहेगा, कपल वगैरह मैं बोल रहा हूँ ना, इससे आपको याद रहेगा ये स्टोरी। जैसे ही आप सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम आएगा आपको स्टोरी याद हो जाएगी। नवंबर महीना है, हनीमून जाना है, तो उदयपुर करो। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसमें सबसे पहला स्थान कौन सा है? झुंझुनू जिला है राजस्थान में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करने में झुंझुनू जिला पहले स्थान पर आया है, याद रखने की बात है। लूणकरणसर साल्ट लेक और दिया तरा तालाब लेक, ये बीकानेर में है। इसको वेटलैंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है, याद रह जाएगा। लूणकरणसर साल्ट लेक बीकानेर और दिया तरा तालाब बीकानेर, ठीक है, दोनों को वेटलैंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आपको सीधे पूछेगा दिया तरा तालाब कहाँ पर है, तो बीकानेर करना। लूणकरणसर तो फिर भी याद रहता है, और दिया तरा तालाब कहाँ पर है? बीकानेर में है, दिया तरा तालाब में। याद कराऊँ इसको भी? ठीक है, करवा देता हूँ। दिया, दिया का क्या मतलब होता है? दीपक, दीपावली को, ठीक है। दीपक बाजार में आते हैं, लोग बेचते हैं दीपक को, गरीब लोग भी बेचते हैं, कुम्हार वगैरह सब वो भी बेचते हैं, हमें पता है। खूब सारे हम रील्स वगैरह वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब देखते हैं, वो गरीबों का होता है। तो बीकानेर का मतलब क्या हो गया? बिका। कितने दीपक बिके? दिया तरा आए तो कितने दीपक बिके? दिया तरा दीपक कितने बिके? दिया तरा। ट्विन सिटीज़ जो पास में हो जाएगी, जोधपुर और पाली, याद रहेगा। जेपी मूवमेंट सुना होगा, जेपी याद रख लो। ट्विन सिटीज़ हो गया, जेपी हो जाएगा, जेपी ट्विन। आगे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। लॉन्गेस्ट कहाँ से होगा? D2D, दिल्ली टू दौसा, D2D, तभी इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन गया, D2D, दिल्ली टू दौसा। कोटा बगरैया मत करना, क्योंकि कोटा भी ऐसे न्यूज़ में रहता है ग्रीनफील्ड के मामले में, तो D2D याद रखना। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे D2D। आगे देखो नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर में। गोल्ड जीता है किसने? संगीता जाट ने गोल्ड जीता है। संगीता से क्या याद रखोगे? स्वर्ण, स्वर्ण नहीं सोना, ठीक है। संगीता से सोना याद रह जाएगा। स यहाँ पर भी है, स यहाँ पर भी है। सोना संगीता ने जीता है, सोना किसने जीता है? संगीता ने जीता है। वॉलीबॉल कहाँ पर हुआ है? वैली, वैली मतलब घाटी, जम्मू कश्मीर को घाटी बोलते हैं, यानी वैली यानी कि वॉलीबॉल, स्पेलिंग लगभग सेम आ रही है। तो वॉलीबॉल नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई है? वैली में हुई है। वैली कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड यानी सोना, सोना किसने जीता है? संगीता ने जीता है, संगीता जाट ने जो सोना जीता है। आगे देखो इंटरनेशनल सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर देवेंद्र सिंह धूल। धूल का मतलब क्या होता है? रेत, सोइल हो गया। ये तो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। तो इंटरनेशनल सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर देवेंद्र सिंह धूल। आगे देखो उपहार पोर्टल, यह राजस्थान गवर्नमेंट के प्रोडक्ट को बेचने का एक ई कॉमर्स पोर्टल है। ई कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये है ना,
तो इसी प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का, जहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, उस पोर्टल का नाम है उपहार पोर्टल। सीधा आपको पूछा जाएगा उपहार पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है। राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किसको दिया गया है, डॉक्टर कृति भारती को। क्यों दिया गया है, इन्होंने बाल विवाह को रोकने के विरुद्ध में इन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है, तो डॉक्टर कृति भारती को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। भारत याद रखना, भारत हिंदुस्तान बहुत ही साहसिक है, हमें भी पता है, तो भारतीय याद रखना ना। राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, भारत माता की जय, तो भारतीय आ गया, भारत माता की जय, ऐसे याद रख जाएगा, तो भारतीय। कोच ऑफ इंडियन साइकिलिंग टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स कौन है, दयालाराम जाट। इसको याद कैसे करोगे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोच ऑफ इंडियन साइकिलिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में जो गरीब होता है ना, जो साइकिल रखता है ना, उसको हमेशा ही गरीब माना जाता है कि गरीब है इसलिए साइकिल रख रहा है, ठीक है। तो दयालाराम, गरीबों पर दया की जाती है, दयालाराम जाट याद होगा। कोच ऑफ इंडियन साइकिलिंग टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स कौन हो जाएंगे, दयालाराम जाट। साइकिलिंग है तो साइकिल चलाने वालों पर दया की जाती है, तो ये हो जाएगा दयालाराम जाट। देखो वीडियो का मकसद केवल आपको ट्रिक से है, कोई ऐसे सीरियस लेने की बात नहीं है। मैं ये ऐसे नाम बता रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे कैसे बोल रहे हो, आप सीरियस मत होना। आपके रिलेटिव हो सकता है दयालाराम जाट जी, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, पर बस मेरा मकसद है आपको चीज़ें याद करवाना, और हमारा मकसद है एग्ज़ाम क्लियर करना। बस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप एक या मैक्सिमम 2 बार देखते ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी दूसरे वीडियो में एक तो कंटेंट फुल नहीं होगा, और फिर आप शॉर्ट देखोगे तो वो चीज़ें याद नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे देखो, द ट्राइब्यून एंड द डाउनटाउन मैगजीन ने टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें टॉप 100 में तनिष्क गौड़ भी हैं। द ट्राइब्यून है तो तनिष्क, ठीक है, याद रह जाएगा, टी यहाँ पर भी है, ट्राइब्यून भी आ रहा है, तनिष्क। द ट्राइब्यून एंड द डाउनटाउन मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में तनिष्क गौड़ हो जाएंगे। ट्राइब्यून आ रहा है तो तनिष्क गौड़ कर देना, गॉड यानी कि गॉड, और भगवान का स्थान तो आएगा ही आएगा, भगवान तो टॉप करेंगे ही करेंगे, तो तनिष्क गॉड। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की रैंकिंग अक्टूबर मंथ में कौन आया, बीकानेर। बहुत अच्छे ट्रिक से याद करवाऊंगा इसको तो मैं। देखो, आप मान लो कोई भी दुकान खोलते हो, उस पर आप ज़्यादा डिस्काउंट देखो तो दोगे तो ज़्यादा चीज़ें बिकेगी। अब इसने तो क्या कर दिया, निःशुल्क ही कर दी, तो सारा ही बिक जाएगी। तो बीकानेर का मतलब क्या हो गया, बिक जाना, सारा माल बिक जाएगा, तो सारी दवाएं बिक जाएगी। निःशुल्क करोगे तो अब सारी दवाएं बिकेगी ही, तो बीकानेर पहला स्थान पर आया है। आगे देखो, धींगा गवर को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। कहाँ पर, NFDC बाज़ार में धींगा गवर की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। डेफ ओलंपिक में पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। किन किन को दिए जाएंगे 7 करोड़, अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा, तीनों में ही शर्मा पीछे आ रहा है। डेफ ओलंपिक का मतलब याद रखना शर्मा, ठीक है, अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा। आगे देखो, 1 टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने दिया है, राजस्थान के 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 1 टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, अमृत में कितने अक्षर हैं, 5, तो राजस्थान के कितने लोगों को दिए जाएंगे, 5 लोगों को दिए जाएंगे। 1 टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कितने लोगों को, 5 लोगों को दिए जाएंगे। अमृत में 5 अक्षर है तो 5 राजस्थान के 5 लोगों को दिए जाएंगे। आगे देखो, MOU बिटवीन राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब नाम देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है तो किससे जुड़ा होगा,
एटॉमिक एनर्जी मटेरियल से जुड़ा हुआ होगा। तो किसके बीच में? राजस्थान यूनिवर्सिटी। याद करने के लिए जो है एटॉमिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? यूरेनियम और थोरियम होता है, और ज़्यादातर तो यूरेनियम होता है राजस्थान में। यू का मतलब क्या हो जाएगा? आर यू। आर यू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी। यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो आर यू और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच में MOU हुआ है। आगे देखो, 55वां स्टेट लेवल विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी कहाँ पर हुई है? देशनोक में। देखो, याद कराने के लिए, एक विषय का होता तो किसी में करवा देता, दूसरे होता तो भी करवा दे, लेकिन 3-3 सब्जेक्ट में हो रहा है, यानी कि पूरे भारत के, पूरे देश के सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो प्रदर्शनी कहाँ पर होगी? पूरे देश में होगी, यानी देशनोक। याद हो जाएगा। 55वां स्टेट लेवल विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी कहाँ पर हुई है? पूरे देश में हुई है, तो देशनोक में, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी कहाँ पर हुई है? जिला नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे? जयपुर। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको दिया गया है? गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, जो स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, उसको दिया गया है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। और एक अवार्ड आया था स्कॉच का, ई गवर्नेंस के मामले में दिया गया था, अभी मैंने पहले पढ़ाया था। ट्रिक्स मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आप कर लोगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर्मी एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पर? क्या नाम है इसका? ऑस्ट्राइंड। कहाँ पर? ये महाजन बीकानेर। ठीक है। आत्माराम भाटी बीकानेर के रहने वाले हैं। नेशनल अवार्ड दिया गया है किसके लिए? परनिंदा समरस कहूँ नहीं। याद करवा देता हूँ, परनिंदा यानी कि, और ना हूँ यानी निंदा नहीं कहूँगा। निंदा कौन नहीं करेगा? जो अच्छा आदमी थे, भगवान राम थे, अच्छे आदमी थे, वो निंदा नहीं करते थे किसी भी। और आत्मा भी पवित्र होती है, तो आत्माराम निंदा नहीं करेंगे। आत्माराम भाटी बीकानेर के रहने वाले हैं। भाटी कहाँ थे? जैसलमेर और बीकानेर के आसपास क्षेत्र वाले थे, तो आत्माराम भाटी हो जाएगा। नेशनल अवार्ड किसके लिए? पर निंदा समरस कहूँ नहीं, निंदा नहीं करूँगा, तो आत्माराम भाटी। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा स्टेज है, इसमें 4500 गांवों को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ठीक है, शुरुआत हुई है 29 नवंबर 2022 से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के क्लासों को दूध दिया जाएगा। गोपाल का मतलब है गौ, गाय, गाय से क्या निकलता है? दूध। ठीक है। बाल यानी कि बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है। अब बाल हो गया, बाल, बाल का मतलब बी। ठीक है। बी कौन सा नंबर बताया? 2, यानी कि सप्ताह में 2 दिन दिया जाएगा। कौन से दिन होंगे? मंगल और शुक्रवार। ठीक है। स्कूल कितने दिन जाते हो? 6 दिन जाते हो। ठीक है। यहाँ पर सोम लिख दिया, पीछे नीचे शनि लिख दिया। ठीक है। फिर इसको दिया जाएगा और इसको दिया जाएगा, बीच में 2 दिन नहीं दिया जाएगा। ऊपर से एक छोड़कर, नीचे से भी एक छोड़कर, यानी कि मंगल और शुक्रवार। संडे को आप घर पर रहते हो तो स्कूल नहीं जाते हो, तो 6 दिन स्कूल जाते हो, तो ऊपर से 1 दिन छोड़ो फिर दूध लो, 2 दिन छोड़ो फिर दूध लो, यानी कि ऊपर से 1 छोड़ो, नीचे से 1 छोड़ो, फिर दूध मिलेगा। अब कितना मिलेगा? 1 से 5वीं तक को, ये 1 से 5वीं हो गई, 1 और 5 लिख दिया, 1 ये रहा, 5 ये रहा। 1 से 5वीं तक पीछे 0 लगा दो। 1 से 5वीं तक तो 150 ml मिल जाएगा, और 6 से 8वीं तक 200, और साथ में 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाएगा। ठीक है। सप्ताह में 2 दिन दिए जा रहे हैं। ठीक है। 2 यूनिफॉर्म दी जा रही हैं, और तो रुपए भी 200 दिए जाएंगे सिलाई के लिए, अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तारीख याद रखना, 29 नवंबर 2022 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न द्वितीय पुरस्कार किसको? हरि सिंह गोदारा को, जो सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। देखो, गोपाल हो गया, ये गोदारा, ये रह जाएगा। और गोपाल, गोपाल यानी कि गोवाला, गोवाला कृष्ण किसको बोलते थे? भगवान कृष्ण को बोलते थे। ठीक है।
भगवान कृष्ण को बोलते थे। भगवान कृष्ण को मतलब क्या है, हरि, हरि यानी भगवान कृष्ण हो गए, हरि यानी भगवान हो गए, तो हरि सिंह गोदारा को हो गया। और अभी अपने ऊपर बढ़ा है, 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, 200 रुपये दिया जाता है, सप्ताह में 2 दिन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पुरस्कार भी दूसरा मिलेगा, द्वितीय पुरस्कार, पहला पुरस्कार नहीं मिला है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सब जगह 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, पुरस्कार भी दूसरा, कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब छप्पन भोग फूड फेस्टिवल कहाँ पर, अगर मैं ज़िला नहीं बताऊँ तो कौन सा करोगे, जयपुर करोगे। छप्पन भोग फूड फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, जयपुर में। कौन करवा रहा है, उद्योग व वाणिज्य विभाग। भाई 56 भोग बनाओगे, 1-2 भोग बनाओगे तो भाई ठीक है, खाने के लिए बनाओगे। ज़्यादातर प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली बेचने के लिए ही करोगे। ज़्यादा प्रोडक्शन तो 56 प्रकार के करोगे तो प्रोडक्शन बेचने के लिए हो गया। इसका मतलब उद्योग व वाणिज्यिक विभाग, उद्योग के लिए कर रहे हो। आगे सेव, सेव यानी कि सेफ्टी अगेंस्ट वॉयलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन है तो यूनिसेफ आएगा ही आएगा। ठीक है, और सामाजिक न्याय विभाग आ जाएगा। और कौन से ज़िले में, अलवर में। ठीक है, याद रहेगा। पूछा जाएगा कि सेव किसका प्रोजेक्ट है, तो यूनिसेफ का है। और सामाजिक न्याय विभाग तो ऑटोमेटिकली आप करो ही दोगे। और कहाँ पर शुरुआत की गई है, तो अलवर ज़िले में की गई है। सेव का मतलब क्या है, सेफ्टी अगेंस्ट वॉयलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये पूछेगा सेव किससे जुड़ा हुआ है, तो चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ा हुआ है। किसका है, अलवर का है। और कौन चला रहा है, यूनिसेफ चला रहा है। वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट सेंटर अंडर पीएम वाणी। ठीक है, पीएम वाणी मैंने याद करवाया था, कहाँ पर शुरुआत की गई है, पीएम पी तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो वाईफाई पीएम वाणी सबसे पहले प्रतापगढ़ में करेगा, तो डेटा एक्सेस सेंटर भी तो यहाँ पर लगाएगा ही लगेगा। और दूसरा कौन सा जिला आ सकता है, आप आइडिया से लगाओ। ऑब्वियसली ये पीछे रह ही नहीं सकता है, जयपुर कभी पीछे नहीं रह सकता है। तो क्या प्रतापगढ़ में कर दिया तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, तो ये तो आएगा ही आएगा। 8वां नेशनल COCDC पुरस्कार समारोह कहाँ पर हुआ है, शिकारगढ़ जोधपुर में। COCDC की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो सी यहाँ पर है, सी एरा। ठीक है, सी तो शिकारगढ़। अब शिकारगढ़ कहाँ पर है, देखो सलमान खान ने किसका शिकार किया था, काले हिरण का। तो शिकारगढ़ जोधपुर में, सलमान खान ने जोधपुर में शिकार किया था, शिकारगढ़ में। COCDC CCC आ रहा है तो शिकारगढ़। आगे देखो सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, 13 मेडल राजस्थान ने जीते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 13 का आंकड़ा इस बार आएगा ही आएगा, तो 13 मेडल राजस्थान ने जीते हैं। देखो वुशु, वुशु से याद करो वुलर लेक, वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। एक और मैंने जम्मू कश्मीर याद कराया था, वॉलीबॉल। ठीक है, वॉली से क्या याद कराया था, वैली। ठीक है, ये दोनों चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, ये वुशु से हो जाएगा वुलर लेक, वो जम्मू कश्मीर में 13 मेडल जीते हैं। आगे G20 डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 में कहाँ पर होगी, जोधपुर में होगी। अभी कहाँ पर हो रहा है सेशन, उदयपुर में हो रहा है, याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान बताया था, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान यानी भिक्षावृत्ति मुक्त कर दोगे तो किसी को क्या होगी, खुशी होगी। तो ऑपरेशन सुख, ऑपरेशन खुशी मैंने याद करवाया था, बच्चों के जो काम है, बाल श्रम है, उसके विरुद्ध चलाया जा रहा है जयपुर में, तो खुशी होगी। भिक्षावृत्ति मुक्त बनाओगे तो भी खुशी होगी। कौन सा जिला है, जयपुर, जयपुर ही आएगा। आगे इंक्यूबेशन सेंटर बाई
CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डिक्की, डिक का मतलब है दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, इंडियन इंक्यूबेशन सेंटर कौन बना रहा है? CII एंड डिक्की। याद करवा दूँ, CII इसके पीछे भी है, CII इसके पीछे भी है। ठीक है, इतना याद कर दो, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे पूछने के लिए वाला सवाल है नहीं, फिर भी आए तो CII है तो CII है, बस इतना याद रखो। चेस इन स्कूल कब से? 19 नवंबर से। अभी तारीखें आ रही है, देखो तारीखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। 19 नवंबर 2022 से चेस इन स्कूल, अब स्कूलों में भी चेस खेला जाएगा। स्कूल गेम में चेस को इंक्लूड कर दिया गया है। कब से? 19 नवंबर 2022 से। देखो तारीखों का मैं क्या करूँगा, एक अलग से बनाऊँगा पूरी एक लिस्ट जिसमें सबकी तारीखें लिखी होगी, ताकि उसमें भी एक ट्रिक से याद करवा दूँगा। अभी तारीखें याद नहीं हो रही है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ट्राई करना कि याद करो, मैं तो करवाऊँगा ही, लेकिन आप ट्राई करो, अगर आपको याद होता तो ठीक है, बाकी मैं बना दूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा जिसमें सभी गवर्नमेंट की स्कीमों की उसमें तारीखें वगैरह सब होगी। ये सब मैं एक लिस्ट बनाकर आपको दे दूँगा और ट्रिक के साथ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तारीख में। और तारीखें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मुझे भी पता है। आगे देखते हैं, राजस्थान पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया है? उमेश मिश्रा को बनाया गया है। याद रखना, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। पहले लाठर थे, अब उमेश मिश्रा। याद रह जाएगा, राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। राजस्थान मेगा जॉब फेयर कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, अभी पहले आया था मेगा जॉब फेयर, वो बीकानेर में मैंने बताया था। राजस्थान मेगा जॉब फेयर कहाँ पर हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। ठीक है, अभी और जॉब आएगा DG फेस्ट वाला। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? बृजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार। ठीक है, देखो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये तो पता ही है। तो ब्रज के समान कठोर, तो बृजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। ब्रज कहाँ होता है? जंगलों में होता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार किसको? ब्रज को दिया जाएगा, ब्रज सिंह शेखावत। बारर जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड कहाँ पर बनाई जा रही है? जिला नहीं बताऊंगा, जयपुर करोगे। 68वां ABVP का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? जिला नहीं बताऊंगा, तो जयपुर करोगे। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिला नहीं बताऊंगा, कहाँ पर हुआ? जैसलमेर, ये जयपुर में। कौन सा 5वां दीक्षांत समारोह हुआ है? ठीक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। जिला नहीं बताऊंगा, इसका मतलब जयपुर ही करोगे। स्वयं सिद्ध पहल किसके द्वारा? JECRC यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जा रही है। बच्चों में नैतिक मूल्य के लिए स्वयं सिद्ध पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? JECRC यूनिवर्सिटी के द्वारा। बच्चों में नैतिक मूल्य डालने के लिए स्वयं सिद्ध पहल शुरू की गई है। JERC यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जयपुर में। और जिला नहीं बताऊंगा, तो जयपुर। यूनिवर्सिटी जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, इधर रह जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में है। क्रीड़ा वाली यूनिवर्सिटी वगैरह जोधपुर में ही बनाई जा रही है ज़्यादातर। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में। RCA ये भी जोधपुर में है। ओम प्रकाश मिटरवाल और साक्षी कुमारी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओम प्रकाश अ आ रहा है और अर्जुन में भी अ आ रहा है, तो अर्जुन कौन था? एक अर्जुन तीर से निशाना लगाता था, तो ओम प्रकाश भी तीर से निशाना लगा, यानी कि निशानेबाज है। सीकर से शिकार करते थे, तीर से शिकार करना, तो सीकर हो जाएगा और निशानेबाज हो जाएगा। ओम प्रकाश मिठरवाल अर्जुन अवार्ड मिला है। से ओम प्रकाश कर देना।
66वां स्टेट लेवल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में हुई है। 13वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 13वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कहाँ है? जोधपुर में हो रहा है। 295वां स्थापना दिवस किसका? जयपुर का मनाया गया है। NRR यानी कि नॉन रेजिडेंट राजस्थान कार्ड दिए जा रहे हैं। कब से? 7 अक्टूबर 2022 से दिए जा रहे हैं। किसको दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? यह प्रवासी राजस्थानी जब वापस लौटते हैं राजस्थान में तो उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो, उसको सारी सुविधाएं दी जाए आसानी से, तो नॉन रेजिडेंट राजस्थान कार्ड दिया जा रहा है। NRR कार्ड किसको दिया जा रहा है? राजस्थानी प्रवासियों को। कब से? 7 अक्टूबर 2022 से, याद रखना। तारीख में मैंने बताया है, तारीख मैं अलग से बनाऊंगा, बस आप याद रखना। NRR कार्ड का संबंध किससे है? नॉन रेजिडेंट राजस्थान से संबंधित है। और जो प्रवासी राजस्थानी वापस लौटते हैं तो उनको सारी सुविधाएं दी जाए। विवेकानंद संदेश यात्रा कहाँ से शुरुआत हो रही है? खेतड़ी से शुरुआत हो रही है और उपराष्ट्रपति कर रहे हैं यात्रा। कब से? 19 नवंबर 2022 से। तारीख फिर आ गई है, तारीख का मैं अलग से बनवा दूंगा, ठीक है। फिर भी आप याद रखो, विवेकानंद संदेश यात्रा कहाँ से? खेतड़ी से शुरुआत हो रही है। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए, ठीक है। कॉपर के लिए, कॉपर क्या है? एक सोने के टाइप गई है, तो संदेश से सोना, याद रखना। स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा खेतड़ी से शुरुआत हो रही है। बाकी मैं अलग से याद करवाने का मैं बता दूंगा जब तारीख वाला करवाऊंगा तो। आगे देखो, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर और कोटा। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, ये जिले हमेशा याद साथ में आएंगे, जयपुर, जोधपुर और कोटा। आगे देखो, बीकानेरी भुजिया का IPO लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। बीकानेर भुजिया को GI टैग भी मिला हुआ है, अब इसको IPO भी लॉन्च किया जा चुका है। ये एक लाइन का है, सीधा याद रह जाएगा। बीकानेर भुजिया को IPO पूछा जाएगा, IPO किसका लॉन्च किया गया? बीकानेर भुजिया को। धूली वंदना कार्यक्रम मानगढ़ धाम, धूली से याद रखोगे धाम, धाम कौन सा है? मानगढ़ धाम है। वंदना मन से करते हो, कि वंदना करो तो मन से करो, तो वंदना किससे की जाती है? मन से की जाती। मानगढ़ धाम धूली वंदना कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री उपस्थित हुए थे, मानगढ़ धाम से संबंधित हैं। आई स्टार्ट, आई येरा और टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है टी, IT। तो आई स्टार्ट का संबंध किससे है? IT डिपार्टमेंट से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी दिल्ली में हुई है और राजीव विज्ञान ने राजस्थान से की है। उदयपुर और असारवा, असारवा कहाँ है? अहमदाबाद में है, वहाँ पर नई रेल शुरू की जा रही है। उदयपुर और असारवा, उदयपुर और असारवा, असारवा याद रहेगा गिरवा, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर और असारवा यानी कि अहमदाबाद के बीच में नई रेल शुरू की जा रही है। असारवा से अहमदाबाद हो जाएगा, असारवा तो गिरवा, गिरवा से हो जाएगा उदयपुर। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का पश्चिमी क्षेत्र सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोधपुर में। हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में ही होगा, न्यायिक से संबंधित। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम में कौन है? जोधपुर में, और जोधपुर राजस्थान का हाईकोर्ट भी जोधपुर में, तो यहीं होगा। कालबेलिया संगीत नृत्य व उत्सव कौन करवा रहा है? राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और यूनेस्को करवा रहा है। कहाँ पर है? जोधपुर में। देखो, कालबेलिया कहाँ पर किस में शामिल है? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो कालबेलिया संगीत नृत्य उत्सव कौन करवा रहा है? तो वो सीधा आप यूनेस्को डाल देना। और कहाँ पर हो रहा है? देखो, कालबेलिया यूं तो नृत्य है जैसलमेर का, ठीक है, जैसलमेर का है, लेकिन यहाँ पर संगीत और नृत्य उत्सव आ रहा है। राजस्थान
वो संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो संगीत आ गया है तो जोधपुर में है, याद हो जाएगा। कालबेलिया संगीत व नृत्य उत्सव कौन करवा रहा है? कालबेलिया शामिल है यूनेस्को में, इसलिए यूनेस्को करवा रहा है। और संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर में है तो जोधपुर में हो जाएगा। हाईएस्ट नेशनल फ्लैग 213 फीट का बनाया है, कहाँ पर? जिला नहीं बनाऊंगा, जिला नहीं बताऊंगा, तो कहाँ पर हो सकता है? जयपुर में है। अब जयपुर में कहाँ पर? सिटी पार्क में। गांव में तो हो नहीं सकता है, ऑब्वियसली हाईएस्ट नेशनल फ्लैग बनाना है तो ऑब्वियसली सिटी में ही होगा, तो सिटी पार्क। ठीक है, किसने बनाया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है, ये याद रखना। ऑल इंडिया IPSC स्केटिंग प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? इंदौर में हुई है। और जीता किसने? गोल्ड रेणुका राठौड़ ने जीता है। ऑल इंडिया IPSC स्केटिंग प्रतियोगिता इंदौर में हुई है। अब इंदौर में कैसे याद करोगे? देखो, ऑल इंडिया यहाँ पर भी आई आ रहा है, IPSC यहाँ पर भी आई आ रहा है, इंदौर में भी आई आ रहा है। तो ऑल इंडिया IPSC स्केटिंग प्रतियोगिता इंदौर में हुई है। और गोल्ड किसने जीता? रेणुका राठौड़ ने गोल्ड जीता है। UDISC प्लस लेवल 2 की रैंकिंग में राजस्थान की 5वीं रैंक आई है। लेवल 2 में राजस्थान का 5वां स्थान आया है, ये याद रखना। ये UDISC प्लस है, वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है रिपोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। बस ये याद रखना है कि लेवल 2 में आया है राजस्थान का 5वां स्थान। सिनेरेरिस गिद्ध, ये गिद्ध है, ये जोधपुर आया है। कहाँ से? स्पेन से आया है। कहाँ पर रखा गया है? जोधपुर में माचिया सफारी में रखा गया है। गिद्ध से आप याद कर सकते हो, जो गुरजा मगर होती है वो जोधपुर में ही है, तो सिनेरिस गिद्ध भी जोधपुर में ही है, ये याद रखना। स्पेन से आया है और माचिया सफारी में है। मैं भी हूँ बाल सरपंच अभियान, इसको याद करने के लिए 2 अक्टूबर होती है गांधी जयंती। ठीक है, और गांधी जी हमेशा ही गाँवों पर फोकस करने वाले थे, उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा ही गाँवों पर था। तो मैं भी हूँ बाल सरपंच यानी कि गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो 2 अक्टूबर को शुरुआत हुई है। हिंदी साहित्यकार मैनेजर पांडे का निधन हुआ है, वो JNVU ये कॉलेज है जोधपुर में, उससे जुड़े हुए थे। या देख रहे हो नाम में मैंने ये गैप डाला है क्योंकि मैंने स्पेस डाल रखा था, मैनेजर मैंने बाद में लिखा है, केवल पांडे लिखा था। मुझे भी लगा कि पता नहीं मैनेजर तो कैसे हो सकता है किसी का नाम, पर यही था। मैंने 2-3 जगह पर सर्च किया, यही बताया गया है, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य मैनेजर पांडे का निधन हुआ है, जिनका संबंध JNVU जोधपुर से है। O2 सिटी पार्क यानी कि ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ पर है? कोटा में। देखो, मेडिकल फैसिलिटी वाले सारे मेडिकल वाले जितने भी होते हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में ही होते हैं ज़्यादातर, कोटा, बारा, ये बूंदी, इनमें ही होता है। कोटा तो O2, ठीक है, कोटा यहाँ पर O आ रहा है, कोटा तो O2 ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ पर? कोटा में। आगे देखो, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल किसने किया है? रिको और CDOS ने मिलकर ये जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल किया है। किसके अंतर्गत? इंडिया स्टोन मार्ट के अंतर्गत। स्टोन मार्ट का कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था, यानी कि इंडिया स्टोन मार्ट कौन करवाता है? रिको करवाता है। ठीक है, और इसका इंडिया स्टोन मार्ट का कौन सा संस्करण था? 11वां था। अब इंडिया स्टोन मार्ट का कौन सा संस्करण था? 11वां याद करने के लिए यहाँ ये ले सकते हो, इंडिया में 1 आ रहा है, आई है यानी कि 1, तो आई इंडिया स्टोन मार्ट संस्करण कौन सा हो गया? 11वां। दूसरा याद रखने के लिए मान लो एक पशु पक्षियों का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पर है? 12 में। याद कैसे करोगे? देखो, बड़ा को कोई कैसे बोलते हैं? बड़ा बोलते हैं, बड़ा तो 12, ठीक है, बड़ा तो 12। तो पशु पक्षियों का सबसे बड़ा अस्पताल, बड़ा यानी कि बड़ा तो 12 में। बजट 2023-24
किस पर फोकस होगा? बेरोजगारों पर फोकस होगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। युवाओं एवं विद्यार्थियों पर फोकस होगा, बेरोजगारी है। इससे पहले वाले में यानी कि इस साल वाले में किसानों पर फोकस था, अब हो जाएगा बेरोजगारों पर। लेपर्ड सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? बंसियल, मनसा माता और खेतड़ी। मुझे इनमें कन्फ्यूज़न है, मैंने 2 कोचिंगों के नोट्स देखे, इसमें एक में बंसियाल तो कॉमन था, इसमें एक में मनसा माता था तो दूसरे में खेतड़ी था। तो बंसियाल तो सही है, पर मनसा माता और खेतड़ी में कन्फ्यूज़न है, तो आप याद रखना दोनों ही। जब ये मुझे क्लियर हो जाएगा तब मैं बता दूंगा। इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटर टनल कहाँ पर? परवन में। याद कैसे करोगे परवन? देखो, राम सेतु नाम सुना है? राम सेतु भी तो इसको भी एक टनल मान सकते हैं ना, कि ये ऐसे गई थी, सेतु बनाया गया था। किसने बनाया था? पवन पुत्र हनुमान ने। तो ये हटा दो, ये हो गया पवन। इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटर टनल कहाँ पर है? पवन। वाटर टनल यानी कि राम सेतु किसने बनाया? पवन। बूंदी महोत्सव 13 से 11 और 13 नवंबर को बूंदी महोत्सव मनाया गया है। आगे देखो, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का यानी कि डिस्टेंस लर्निंग का है, ओपन यूनिवर्सिटी है। छात्राओं की फीस पुनर्भरण किस योजना के अंतर्गत की जाएगी? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, दूरस्थ मतलब डिस्टेंस से, ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से होता है। विश्व सूफी संगीत महोत्सव, कन्फ्यूजन होगा, जहाँ ए खुसरो कहाँ पर हुआ है? अल्बर्ट हॉल, जयपुर, बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मैंने बताया है ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी, खुशी कहाँ का है? मैंने बताया था कि सबसे खुश कौन सा स्टेट है, मतलब डेवलपमेंट जहाँ होगा वहाँ वो खुश होगा। तो जहाँ ए खुश रहो, जहाँ ए खुश रहो यानी कि खुश रहो, ठीक है, जहाँ से जयपुर हो जाएगा। विश्व सूफी संगीत महोत्सव कहाँ पर हुआ है? जहाँ ए खुसरो, जयपुर में हुआ है खुसरो। अल्बर्ट और तो पता ही है। आगे देखो, विद्युत आपके द्वारा अभियान कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर में है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। वही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का आता है, जैसलमेर आता है। तो विद्युत आपके द्वारा अभियान यानी कि जो विद्युत में जिसकी भी समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जैसलमेर में। मोहसिन खान ने 3 गोल्ड जीते हैं, किसमें? मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। ये याद रखना, मोहसिन खान ने 3 गोल्ड जीते हैं, किसमें? मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी। एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ? गेल, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और नगर विकास न्यास कोटा के बीच में। किसके लिए? कोटा में जो गैस प्लांट है उसको खरीदने के लिए। किस योजना में? 2 उदाहरण आवास योजना में। तो इन तीनों के बीच में हुआ है, गेल, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और नगर विकास न्यास कोटा में, इन तीनों के बीच में हुआ है। अगला, जोधपुर डीजी फेस्ट जॉब फेयर कहाँ पर हुआ है? डीजी फेस्ट जॉब फेयर कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में। डीजी फेस्ट कहाँ पर हुआ था? जयपुर में, अगस्त के महीने में। डीजी फेस्ट जयपुर में हुआ था और डीजी फेस्ट जॉब फेयर कहाँ हुआ था? जोधपुर में, नवंबर महीने में। और जॉब फेयर मैंने 2 ऑलरेडी बता दी है, एक जयपुर में एक बीकानेर में। मेगा जॉब फेयर वो भी महाजन से याद करवाया था बीकानेर में। डॉक्टर किरण ज्योति, ये है ना, क्यों न्यूज़ में? क्योंकि G20 में महिला समूह है उसकी प्रतिनिधि करेगी डॉक्टर किरण ज्योति। और ये कौन है? यह 5वें राज्य वित्त आयोग था ना, उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं डॉक्टर किरण ज्योति। अब याद करवाता हूँ, देखो ज्योति
ज्योति यानी कि दीपक होता है, दीपक की ज्योति होती है ये, ठीक है। तो इसको देख कर ही तो हमें वो मिलती है कि हाँ मार्गदर्शन मिलता है, कहाँ दीपक की ज्योति देखकर आप आगे बढ़ सकते हो, रास्ता मिल जाता है। और किरण है, जहाँ पर किरण किरण आती है तो उससे पता चलता है कि हाँ हम पता कर सकते हैं कि हमें इस रास्ते जाना है। तो महिला समूह का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि महिला, ये बहुत सारी महिला है, इसका प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि इसको बाकी सारी जो महिलाएं होगी इनको फॉलो करेगी। तो ज्योति किरण ज्योत को फॉलो करेगी। तो आगे पूछा जाए कि G20 में महिला समूह का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? डॉक्टर ज्योति किरण। और वो कौन थी? ऑप्शन पूछे तो ये 5 वित्त आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। महारो राजस्थान, ये किसने किया है? डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान ने किया है। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र। कहाँ पर है ये? जयपुर में। तो महारो राजस्थान का प्रोग्राम या कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर में। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं बताऊं तो आप सीधा जयपुर ही करोगे। फ्रेंच भाषा प्रशिक्षण कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में हो रहा है, इंडिया और श्रीलंकाओं के शिक्षकों के लिए। आगे देखो, मिशन एकलव्य अभियान कहाँ पर हो रहा है? चित्तौड़गढ़ में। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। तो पूछा जाए मिशन एकलव्य अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है? उदयपुर मत करना, चित्तौड़गढ़ है आंसर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर नहीं है, चित्तौड़गढ़ है। क्यों है? लाइब्रेरी बनाने के लिए। जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एकलव्य अभियान किन लिए? चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर नहीं है। ITI बूंदी का नाम हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सीमेंट प्लांट और रेलवे साइडिंग बनाई जा रही है जैसलमेर में। कौन बना रहा है? मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड बना रहा है। तो याद करने के लिए जैसलमेर स आ रहा है और मात्राएं भी 2 आ रही है, तो मेसर्स, तो जैसलमेर मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड जैसलमेर में सीमेंट प्लांट और रेलवे साइडिंग बना रहा है। लाइमस्टोन भंडार कहाँ मिले हैं? जैसलमेर, नागौर और पाली में, और यही रीजन हो सकते हैं। राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव जवाहर कला केंद्र में मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अगर डिस्ट्रिक्ट ना बोलूँ तो जयपुर ही करोगे। और कल्चर से जुड़ा हुआ है तो महोत्सव वो हमेशा ही जवाहर कला केंद्र करवाता है। अणुव्रत गौरव सम्मान, यह डॉक्टर बंसीलाल बाबेल को मिला है। अणु का मतलब है परमाणु, अणु परमाणु वो गोल होते हैं। और बबल यानी कि बुलबुला भी गोल होता है, तो बाबेल का मतलब हो गया बबल या बुलबुला। तो डॉक्टर बंसीलाल बाबेल हो जाएगा। अणुव्रत गौरव सम्मान किसको दिया है? डॉक्टर बंसीलाल बाबेल को दिया गया है, यानी कि बुलबुले को दिया गया है। ट्रांसजेंडर्स एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी दे रही है, जो कि जोधपुर में है। राजभाषा सम्मेलन पहले आया था, एक और आया था भाषा से जुड़ा हुआ, ये राजभाषा सम्मेलन, ये भी जयपुर में है। और कौन करवा रहा है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग करवा रहा है। अगर जिला नहीं बोलो तो जयपुर ही करोगे। 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? CM होते हैं। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर चंद्रभान। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चंद्रभान। और एक और उपाध्यक्ष हमने पढ़ा था CMRETAC, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो CM थे, और 20 सूत्री कार्यक्रम के भी अध्यक्ष है CM। उपाध्यक्ष इसके 20 सूत्री के हो जाएंगे डॉक्टर चंद्रभान, ठीक है। सूत्री मात्रा त्र आ रहा है तो चंद्र, 20 सूत्री तो चंद्र हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोविड-19 में जो लॉस हुआ था बच्चों को, उसके लिए ब्रिज कोर्स शुरू किया गया था। और 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की जो बुक छापी जाएगी वो RSCERT के द्वारा छापी जाएगी। 4th नेशनल लोक अदालत हुआ है 12 नवंबर को, राजस्थान में हुई है।
साइबर थाना 32 जिलों में हो रहा है। 32 का आंकड़ा, मतलब साइबर थाना 33 में नहीं है, 32 का आंकड़ा है। महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ पर हुआ है? तिवरी में। तिवरी है जोधपुर में। शिविर, शिविर में वी भी आ रहा है, यहाँ पर व और री आ रहा है, बस उल्टा है, तो जोधपुर में हो जाएगा ये। विधि सिंघानिया, विधि सिंघानिया को हाल ही में कलराज मिश्र ने सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति धरोहर को संरक्षण किया है, या फिर कोटा डोरी आपको दे सकते हैं। तो विधि, विधि विधान, विधि विधान यानी कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। विधि विधान से आपने शादी की है या जो भी आता है, यानी कि भारतीय कल्चर के हिसाब से शादी की है, तो विधि नाम आ गया है। ठीक है। विधि सिंघानिया किससे जुड़ी हुई है? भारतीय संस्कृति या धरोहर के संरक्षण या कोटा डोरिया दे सकता है। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड किसने दिया है? टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने दिया है। राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं, एक मोस्ट रिफॉर्मिंग स्टेट के रूप में और दूसरा मिला है SGST या फिर वेट के रूप में राजस्थान को अवार्ड मिले हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम फॉर चिल्ड्रन ऑन बाल दिवस पर लॉन्च किया गया है, और कहाँ पर है? राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉन्च किया गया है। आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता किसने जीती है? नेहा गुप्ता। याद कैसे करोगे? आयरन मैन, आयरन मैन तब बनोगे जब आप आयरन बॉडी में आयरन पहन लोगे, यानी कि कवच पहन लोगे। कवच आप पहनोगे यानी कि लोहा आपके बाहर आएगा, आपका शरीर अंदर चला जाएगा, यानी कि आप लोहे से ढक जाओगे, यानी कि गुप्त हो जाओगे, तो नेहा गुप्ता हो जाएगा। आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता किसने जीती? गुप्ता ने जीती है, डॉक्टर नेहा गुप्ता ने जीती है। जैसे ही एग्जाम में आप आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता नाम सुनोगे तो गुप्ता तो आएगा ही आएगा आपके माइंड में। जैसे ही सुनोगे सीधा छुपा हुआ कुछ न कुछ आएगा कि कुछ छुपा हुआ है आयरन मैन, मतलब गुप्ता ही जाएगा, तो आप सीधा आंसर करेक्ट कर लोगे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान किसको मिला है? पुनीता ए शर्मा को मिला है और इंदु लक्ष्मी सांकला को मिला है। किसने दिया है? राष्ट्रपति ने दिया है। तो पूछा जा सकता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। किन को दिया गया है? पुनीता ए शर्मा और इंदु लक्ष्मी सांकला को दिया गया है, इन दोनों को दिया गया है। अब याद कैसे करोगे? देखो नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल यानी कि नाइट, नाइट में अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? दीपावली। ठीक है, दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की, लक्ष्मी सांकला, ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का मतलब है नाइट में। नाइट में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली मनाई जाती है, और दीपावली में किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो पूजा से आप याद रख सकते हो पुनीता, लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो पुनीता ए शर्मा। ठीक है, अगला प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? यह उम्मेद पैलेस जोधपुर में स्थित है, वहाँ पर हुई थी। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? उम्मेद पैलेस जोधपुर में हुई थी। स्क्वैश कहाँ पर हुई थी? उम्मेद पैलेस जोधपुर में हुई थी। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान किसको दिया है? डॉक्टर इकराम राजस्थानी को दिया गया है, राजस्थानी भाषा में दिया गया है। इकराम राजस्थानी तो बस इनका नाम है, भाषा राजस्थानी है, तो याद हो जाएगा कि इकराम राजस्थानी कौन सी भाषा हिंदी में है, अंग्रेजी में, कौन सी में? तो राजस्थानी भाषा। ठीक है, कौन देता है? साहित्य सृजन कला संगम देता है। इकराम राजस्थानी की कौन सी कृति के लिए दिया गया है? इंजन की सीटी में मारो मंडोले। अब याद करवाता हूँ। लोक कवि मोहन मंडेला, मंडेला ओइरा, मंडोले, मंडोले तो मंडेला हो गया, मंडेला तो मंडोले, ये हो गया है। इकराम राजस्थानी को मिला है, डॉक्टर इकराम राजस्थानी को लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति साहित्य सम्मान मिला है, और देता कौन है? साहित्य सृजन कला संगम देता है। ऊंट संरक्षण योजना लॉन्च की गई है, जिसमें ऊंट का बच्चा होने पर 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और ऊंट का बच्चा
1 साल का हो जाता है तब दूसरी किस्त मिलती है 5,000 की। यानी कि पहली किस्त कितने की है? 5,000 की 2 किस्तों में दिए जाते हैं। दूसरी किस्त कब मिलती है? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब मिलती है। 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और राजस्थान से कौन गए? राजीव अरोड़ा, जो राजीविका इनका ही है, तो राजीव अरोड़ा जाएंगे। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इन स्टेट्स फर्स्ट वीमेन इन इंडियन आर्मी थ्रू स्पोर्ट्स कोटा अरुंधति चौधरी है, जो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इंडियन आर्मी में जाएगी और राजस्थान की पहली महिला होगी, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और स्टार लगो इस पर, तो पूछा ही जाएगा। आगे देखो, सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसको मिला? ईला अरुण को मिला है। कौन देता है? राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जिसमें 4 अकेडमियों को याद करने की ट्रिक बता रखी है। संगीत कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। याद करवाने का मैंने उसमें बता दिया है, तो आप वो देख सकते हो। सर्वोच्च फेलोशिप यानी कि ईला अरुण को मिला है। सर्वोच्च फेलोशिप यानी कि हाईएस्ट, ठीक है, IEST। एस्ट आ रहा है तो ईला अरुण हो जाएगा। एस्ट आ रहा है तो ईला अरुण को मिला है। वैभव भंडारी कौन है? इनको राष्ट्रपति सम्मान मिला है। क्यों मिला? इनको वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर राष्ट्रपति सम्मान मिला है वैभव भंडारी को, याद रह जाएगा। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर राष्ट्रपति सम्मान किसको मिला है? वैभव भंडारी को मिला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टांटियावास, जो कि चौमू में है, जयपुर में है, उनको गोद लिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में ही है और चौमू भी जयपुर में ही है, उनका टांटियावास। और देखो याद करवाता हूँ, टांटियावास का मतलब है टाट आ रखी है। टाट आ रखी है तो कोई यूनिवर्सिटी ही तो करेगी कि गोद ले लेता हूँ ताकि टाट कम की जा सके, और क्या है। कल्याण सिंह राजावत, इनका निधन हुआ है। राजस्थानी भाषा गीतकार हैं। याद करवाने के लिए कैसे हो जाएगा? कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं, उनका भी निधन हुआ है। और कल्याण सिंह इनका भी निधन हुआ है, ठीक है। और राजावत, राजा महाराजों को क्या पसंद होते थे? हमेशा ही गीतकार पसंद होते थे, क्योंकि पॉलिटिशियन अगर ऑप्शन आए, कल्याण सिंह राजावत अगर बोले कि पॉलिटिशियन है तो ऑप्शन गलत कर देना। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन ऑलरेडी आ चुके हैं। कल्याण सिंह जो कि गवर्नर बन चुके हैं, रह चुके गवर्नर, तो वो तो ऑलरेडी ऑप्शन एक ही होगा। किसी भी क्षेत्र में एक पॉलिटिशियन आ गया तो पॉलिटिशियन काट दो, क्योंकि एक आ चुके हैं। अब दूसरे कल्याण सिंह राजावत है, ये इनको गीत है, राजा है तो गीतकार होंगे। और फिर अगला है होम सेक्रेटरी, किनको बनाया गया? आनंद कुमार को बनाया गया है। घर में सब कुशल मंगल है तो आनंद है, घर में आनंद रहो। होम सेक्रेटरी, होम यानी घर, घर में आनंद है, कुशल मंगल है, आनंद कुमार हो जाएगा। तो ये हो गया है अपने नवंबर महीने का करंट अफेयर्स। और मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से याद करवा दिया है। आप मैक्सिमम 2 बार वीडियो को देख लोगे तो आगामी आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, आप इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आया ना तो आप एक भी नहीं छोड़ोगे। और वैसे मैंने सारी कोचिंगों के कवर किए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करो। बस, थैंक यू।